हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 4 का। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे चल रही है जेईई मेंस की पीवाईक्यू सीरीज। ऑलरेडी हमने यहाँ पे 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप जाके वॉच कर सकते हो। गाइस, लेट्स बिगिन विद द टुडेस सॉल्यूशन विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन ले रखा है। द क्वेश्चन सेज इफ द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय U इक्वल टू -a डिवाइडेड बाय r की पावर 6 प्लस b डिवाइडेड बाय r की पावर 12, then at equilibrium separation between molecules and the potential energy are, and this question ये आज in 2020 का। ठीक है, हमने सिमिलर क्वेश्चन इसी एक्सप्रेशन का पिछले लेक्चर पर भी डिस्कस किया है, बट वहां पे क्या है, आपसे डायरेक्ट जो है पोटेंशियल एनर्जी पूछी थी। अब यहाँ पे आपसे एक टर्म और जोड़ दिया, पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन भी बेटा पूछा है। तो क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं यार, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, सेम एक्सप्रेशन, तुम देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन भी उसने चेंज नहीं किया। तो ये फायदा होता है पीवाई की सॉल्व करने का बेटा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, समझ लेते हैं इसका सोल्यूशन। ओके, तो चलिए बेटा देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पे सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है u इक्वल टू -a डिवाइडेड बाय r की पावर 6 प्लस b डिवाइडेड बाय r की पावर 12। ठीक है, तो इसको जस्ट आपको डिफरेंशिएट करना है बेटा। ओके, इसको नेक्स्ट लाइन में अपन डिफरेंशिएट करते हैं। तो du डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा dr। सबसे पहला स्टेप आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करके आपको क्या कर देना है, जीरो इक्वेट करना है। वहां से अपने को रूट्स मिल जाएंगे, r की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, -a डिवाइडेड बाय r की पावर 6। ये पावर ऊपर जाएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या -a r की पावर -6 और एक b, और यहाँ पे b हो जाएगा r की पावर -12। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे यार, डिफरेंशिएशन करना आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 6a और एक पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, r की पावर माइनस यहाँ पे 6 और -1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे माइनस आ जाएगा बेटा, और यहाँ पे 12 और b r की पावर -12 -1। इसको डायरेक्ट हम लिख सकते थे 6a डिवाइडेड बाई r की पावर 7। देखो स्पीड आपको बढ़ानी है। ठीक है, आप जितने स्टेप से स्किप कर सकते हो करो भाई। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 12b डिवाइडेड बाई r की पावर क्या हो जाएगा 13 इक्वल टू कर दो 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, du डिवाइडेड बाई dr आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे इक्वेट करोगे 0 से, कितना हो जाएगा 6a डिवाइडेड बाई r की पावर 7 इक्वल टू यहाँ पे 12 माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 12b डिवाइडेड बाई r की पावर 13 हो जाएगा। ठीक है, ये कट रहा है भाई, है ना, 6 से 12 मरेगा, और यहाँ पे r की पावर 7 और r की पावर 13 होता है, यहाँ पे 6 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2b और नीचे बन जाएगा r की पावर 6। क्लियर है, तुम्हारे पास यहाँ पे r की जो वैल्यू आ जाएगी r की पावर 6 इक्वल टू 2b डिवाइडेड बाई a। तो पहला आंसर तो बेटा आपका आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास r की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2b डिवाइडेड बाई a की होल पावर कितना हो जाएगा भाई, 1/6। ठीक है, तो हमारे पास r तो आ चुका है। अब इसके करस्पॉन्डिंग आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ओके, सो यहाँ से आपका ऑप्शन है तो फर्स्ट हो सकता है, तो थर्ड हो सकता है, सेकंड और फोर्थ आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, एनर्जी फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं आर की वैल्यू। ठीक है, जो आई है यहाँ पे आर की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आर इक्वल टू कितना आया भाई, 2b डिवाइडेड बाई ए की होल पावर 1/6। ओके, सो ये वैल्यू जो है अपन पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन दे रखा है, कितना दे रखा है, a डिवाइडेड बाई आर की पावर 6 प्लस b डिवाइडेड बाई आर की पावर 12 में जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो u इक्वल टू हो जाएगा -a डिवाइडेड बाई r की पावर 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b डिवाइडेड बाई a की होल पावर 6 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पे प्लस b डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2b डिवाइडेड बाई a की होल पावर कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, इसको निपटाओ यार, गया आपका। तो कितना हो जाएगा, u इक्वल टू आपका आ जाएगा -a, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, नीचे कितना बचेगा आपका 2b, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर b। समझे, यहाँ पे क्या है 2 बचेगा ना भाई। ठीक है, यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4v स्क्वायर, तो एक b निपट गया। ओके, सो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा -a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b, और यहाँ पे बचेगा आपके पास a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b। ठीक है, इसको एलसीएम करिए भाई, तो एलसीएम कितना आएगा 4b, ऊपर कितना हो जाएगा यहाँ पे -2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या आ जाएगी, इतनी एनर्जी निकल के आएगी। ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए बेटा कौन सा आपका पर्टिकुलर आंसर जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो बेस्ट करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन आपका थर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड क्या है, पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेड अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg स्लाइड्स डाउन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक एबीसी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बताया है एट अ पॉइंट आपको ए, हाइट आपको दे रखी है ग्राउंड से 2 मीटर। आफ्टर रीचिंग सी द पार्टिकल कंटिन्यू मोशन में रहता है फ्रीली इन एयर एज अ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट रीचिंग इट्स हाईएस्ट पॉइंट पी, हाइट आपको दे रखा है 1 मीटर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, यार सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल टाइम पास कर रहा है फालतू की चीज एक्सप्लेन करके। तुझे तो देखना है तुझे क्या दे रखा है, क्या फाइंड करना है बेटा। ठीक है, तो डरावना सा क्वेश्चन है, लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं है।
अब यहाँ पे बेसिकली अपन क्या कर देंगे बेटा, एनर्जी कंजर्व कर देंगे ए से कहां तक, पी तक, क्योंकि पी पॉइंट पे आपसे क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे सिर्फ फ्रिक्शन वगैरह तो कुछ है नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। तो जब भी कंजर्वेटिव नेचर फोर्स जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्व कर देते हैं, है ना। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, फ्रिक्शन, विस्कस, कुछ ऐसी चीजें आती है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो ये तुम्हारे पास जो ब्रह्मास्त्र है, अब कहाँ पे कौन चलाना है, ये तुझे आना चाहिए यार। अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, सब लेके आएंगे फिर आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, समझते हैं, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो लेट्स सी दी सॉल्यूशन। हम यहाँ पे यूज करेंगे बाय यूजिंग COME, बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कहां से कहां, A to P। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ये, अच्छा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रेस्ट बोला है तो जीरो हो जाएगा बेटा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास कितना है 1 किलो, जी की वैल्यू 10 दे रखा है, हाइट कितना है 2 मीटर, तो mgh लिख दिया बेटा इक्वल टू के फाइनल अपने को निकालना है। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मास अभी भी 1 किलो, जी की वैल्यू कितनी 10। अब यहाँ पे पी पॉइंट पे हाइट दे रखा है आपको 1 मीटर, क्लियर है, तो यहाँ पे एक बार देख लो आप। ठीक है, मास 1 किलो दे रखा है, जब आपका ए पॉइंट पे है तो हाइट कितनी दे रखा है 2 मीटर, जब पार्टिकल पी पॉइंट पे है तो कितनी मीटर हाइट दे रखा है 1 मीटर। ठीक है, ग्राउंड को हम रेफरेंस मार रहे हैं बेटा, ग्राउंड को हम रेफरेंस मार रहे हैं, तो रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितना दे रखा है 1 मीटर, और यहाँ से ये कितना ऑलरेडी दे रखा है 2 मीटर। ठीक है, चलिए बेटा देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन हो गया ना 20, और इधर कितना हो जाएगा कि फाइनल प्लस आपका 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा कि फाइनल इक्वल टू आपके पास पोटेंशियल एनर्जी 20 माइनस 10 इक्वल टू आपका 10 जूल। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप में तो ये जो है क्वेश्चन आया था बेटा, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा दैट इज 10। ठीक है, तो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं थी, तो ये आपका जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 collide with another object of mass m2 which is at rest. After the collision with equal speed in opposite direction, the ratio of masses m2 एंड m1 इज। ठीक है, m2 का m1 के साथ रेशियो निकालना है, एंड दिस क्वेश्चन यार जेईई 2021 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, यू कैन सी दैट। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। समझते बेटा, सिंपल से एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कॉलिजन का क्वेश्चन है। सबसे पहला उसने क्या बोला, एक बॉडी मास m1 जा रही होगी, रफ्तार u1 कुछ मानना पड़ेगा आपको, यहाँ पे दिया नहीं है। सेकंड बॉडी रेस्ट पे बोला है, जिसका मास उन्होंने m2 बताया, ये रेस्ट पे है, क्लियर है। आफ्टर कोलिजन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। मान लो एक इधर से गई इधर, और ये इसकी तरफ आ रही है बी से, इक्वल रफ्तार दे रखा है m1 और ये आपका m2। ठीक है, जैसा बोला है हमने वैसा ही किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व करते हैं, तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे पी आई इक्वल टू पी फाइनल। ठीक है, तो पी आई बोले तो कितना हो जाएगा m1 u, सेकंड में क्या हो जाएगा बेटा जीरो, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 v। डायरेक्शन लेना पड़ेगा, तो ये आपका सेकंड बॉडी इधर आ रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस m2 v। ठीक है बेटा, देखो v कॉमन है तो m1 माइनस m2, और बाहर क्या आ जाएगा आपके पास v आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आ गया, v की वैल्यू निकल के आएगी, v निकालो या तो u निकालो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो मैं यहाँ से v निकाल लेता हूँ, तो v निकल के आ जाएगा m1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू u। ठीक है, इस इक्वेशन को अपन बाद में यूज करेंगे, इसको आप वन बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपने को बेटा कंजर्व कर देना है एनर्जी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u स्क्वायर, सेकंड बॉडी तो रेस्ट पे तो जीरो हो जाएगा बेटा, फाइनल क्या हो जाएगा हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा बेटा, अब यहाँ पे लिख दो आप क्या, हाफ m1, तो m1 रहेगा u स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कितना बचेगा, देखो हाफ तो निपट गया, अंदर बचेगा m1 प्लस m2, और बाहर निकल आएगा v स्क्वायर। देखो हाफ तो गया बेटा दोनों साइड से। ठीक है, तो ये निपट गया भैया m1 u स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस m2, तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे v स्क्वायर जो लिखा है, v की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है बेटा, कितना है m1 डिवाइडेड m1 माइनस m2 इनटू u, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कितना हो जाएगा m1 इनटू u का होल स्क्वायर, और मैं अलग अलग पावर लगा रहा हूँ बेटा, यहाँ पे हो जाएगा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, v का स्क्वायर था ना, तो यहाँ से बेटा ध्यान से देखो, एक m1 इधर से जाएगा, यहाँ से जाएगा, u स्क्वायर तो u स्क्वायर पूरा निपट जाएगा, तो बचेगा क्या, इधर तो आपका कुछ नहीं बचा बेटा, इधर आपका क्या हो जाएगा 1, और इधर हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू, यहाँ पे एक m1 आपका बच जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा आपका m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। देखो यार टोटल टाइम पास है और कुछ नहीं है बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे अंदर इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो m1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा m1 इंटू m2। क्लियर है, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो यार, तो क्या हो जाएगा m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 2 m1
m2 और इधर हो जाएगा m1 का स्क्वायर प्लस m1 इंटू m2। बेटा m1 स्क्वायर इधर आएगा तो निपट जाएगा इससे। ठीक है, अब यहाँ पे साइड में थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो कितना हो जाएगा आपका m2 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा आपका -2m1, m2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3m1 m2। ठीक है, ये निपट गया भाई साहब। इधर बचेगा m2 इक्वल टू हो जाएगा 3m1। ठीक है, तो मेरे से m2 रेशियो m1 पूछा हुआ है तो आंसर कितना आ जाएगा 3:1। ठीक है, यही अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन सेकंड 3:1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कोई बड़ी बात नहीं। ओके okay guys, so let's see the next question. Question says a small block slide down from the top of the hemisphere of radius आपको दे रखा 3 मीटर as shown in the figure बताया था। height h at which the block will lose the contact with the surface is clear है। and this question is asked JEE में 2021। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, ब्लॉक और हेमिस्फीयर के बीच का। ठीक है, एनईटी टाइप में जो है क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे एफबीडी बना के बेटा थोड़ा समझते हैं एक्चुअली क्या हुआ होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ऐसा एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है भाई। ठीक है, 22 के लिए संभाल लेना बेटा। ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर हाइट में ले लेता हूँ जहां पे डब्बा आपका जस्ट क्या करेगा कॉन्टेक्ट यहाँ पे छोड़ देगा और यहाँ से इसका रेडियस वगैरह जो है ऐसा बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट में तो इसके साथ क्या लग रहा होगा नॉर्मल, तो अपने को नॉर्मल ही जीरो करना बेटा इस पॉइंट पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नीचे इसका डाउनवर्ड एग्जैक्टली क्या लग रहा होगा एमजी लग रहा होगा भाई। ठीक है, अब यहाँ से उसने एंगल दे रखा है कितना थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आएगा टेंजेंट की लॉन्ग दैट इज mg sin थीटा। आपको नहीं लगता ये इंक्लाइन जैसा हो गया भाई। और अंदर की तरफ यहाँ पे क्या आएगा आपका mg cos थीटा। क्लियर है। अभी सर्कुलर पार्ट का एक आर्क है बेटा, सर्कल में भी घूम रहा है, तो अब यहाँ पे इसका एक क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर की तरफ लगेगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर नेट फोर्स लिखूं मैं तो कितना हो जाएगा n प्लस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इक्वल टू कितना हो जाएगा mg cos थीटा। अब यहाँ पे अगर ये कांटेक्ट छोड़ रहा है सरफेस के साथ तो बेटा कांटेक्ट छोड़ने का मतलब है कि नॉर्मल जीरो हो गया। ठीक है, अब जब नॉर्मल जीरो हो गया, कांटेक्ट है ही नहीं है तो नॉर्मल जीरो, तो उस केस में हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इक्वल टू mg cos थीटा। क्लियर है। अब ध्यान से देखो बेटा मास तो मर गया। ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ के v की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा rg cos थीटा। क्लियर, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, यहाँ से अब दूसरा हम यहाँ पे क्या करेंगे एनर्जी कंजर्व करेंगे बेटा। ठीक है, कहां से कहां टॉप से लेके यहाँ तक जहां तक हम आए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एनर्जी कंजर्व करने के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। तो रेफरेंस पॉइंट हम इसी को ले रहे हैं हाइट वाले को, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो। अब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी इनिशियल, वो भी अपन यहाँ पे जीरो ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जब इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी और आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना है बेटा। ठीक है, तो सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ऐसा नहीं है, रेफरेंस पॉइंट तुम टॉप पे भी ले सकते हो, ए पे भी ले सकते हो, ग्राउंड पे भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से तुम कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो बेटा। मुझे ये अच्छा लग रहा है टॉप वाला तो हम यही ले लेते हैं बेटा। ठीक है, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो कंजर्व बिल्कुल भी नहीं रखना बेटा, है ना, आप कोई सा भी ले सकते हो। तो नेक्स्ट अपन एनर्जी कंजर्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा फोर्स नहीं जो एनर्जी को खाए, है ना। एक ग्रेविटेशन फोर्स है जो इसको नीचे ला रहा है भाई साहब। ठीक है, तो ग्रेविटेशन तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो एनर्जी भाई साहब आंख बंद करके लगा दो भाई साहब, कंजर्व कर दो COMe। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास इक्वेशन मिलेगा दैट इज फ्रॉम COMe। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इनिशियल मामला तो बेटा दोनों जीरो हो जाएगा। ठीक है, फाइनल क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी बेटा ध्यान से देखो, तुम रेफरेंस पॉइंट से किधर आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, तो रेफरेंस पॉइंट के अगर नीचे जाते हो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है नेगेटिव होती है, तो माइनस mg। अब कितना हाइट नीचे उतर रहे हो भाई, ठीक है, कितना हाइट नीचे उतर रहे हो सरफेस से, सरफेस से कितना हाइट आए हो आप r माइनस एच, r माइनस एच। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है r माइनस एच। क्लियर है, तो ये हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा mg, इधर आएगा r माइनस एच इक्वल टू इधर हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। ठीक है बेटा, मास ने मार्स को मार दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा g r माइनस एच इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे चाहो तो 2g कर लो, यहाँ पे हो जाएगा आपका v स्क्वायर। और v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास rg cos थीटा। ठीक है, अपने को दे रखा है बेटा। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये r माइनस एच लिखा है ना, r माइनस एच को आप क्या लिख सकते हो gr 1 माइनस cos थीटा। अभी बताती है कैसे आया बेटा, है ना। अब इधर ले आओ तो ये हो जाएगा rg cos थीटा। क्लियर है, यहाँ से rg आपका निपट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 2 और अंदर जाएगा 2 cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास cos थीटा। क्लियर है, इसको आप साइड में इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो 2 इक्वल टू 3 cos थीटा।
ठीक है, तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा यहाँ पे 2/3। ठीक है, तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 2/3। इसको अपन यूज करेंगे बेटा, है ना। अब तुम सोच रहा होगा सर r माइनस एच इक्वल टू आपने यहाँ पे r इंटू वन माइनस कॉस थीटा कैसे रख दिया बेटा, ध्यान से देखो। यहाँ पे हमको ये हाइट निकालनी, ये वाली, है ना। तो टोटल आपको कितना दे रखा है, r दे रखा है। ठीक है, टोटल आपको r दे रखा है। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली हाइट जो आएगी बेटा ये, ठीक है, ये आपको अगर दिख रही हो तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास, r cos थीटा हो जाएगी। ठीक है, अपने को तो ये वाली चाहिए भाई, ये वाली हाइट। ठीक है, तो ये आपको कितनी दे रखी, r माइनस एच। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो r माइनस एच इक्वल टू कितना आएगा, टोटल r है और r में से कितना माइनस करो, r cos थीटा माइनस कर दो भाई। ठीक है, भाई डायग्राम गंदा हो गया तो एडजस्ट कर लेना बेटा। तो r माइनस इक्वल टू क्या हो गया, r माइनस आर cos थीटा, r कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, r इंटू वन माइनस cos थीटा। ठीक है, तो ये अपन यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया, बस सिंपल सा है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया बेटा। अब इसके आगे आपको क्या करना है, आपको हाइट चाहिए। तो मेरे पास अगर cos थीटा आ गया तो अपन हाइट निकाल लेंगे भाई, सब सिंपल सा है, देख लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर से अगर हाइट निकाले टॉप से, तो ये आपके पास हाइट है r माइनस एच, ये कितनी है वैल्यू, r इंटू वन माइनस cos थीटा। ठीक है, ये आपकी टॉप से जो है हाइट हो जाएगी। अब ये r आपको 3 दे रखा है बेटा, अंदर रखोगे वन माइनस, कितना हो जाएगा 2/3। तो हो गया कितना 3 इंटू 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1/3, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो टॉप से हाइट आ जाएगी दैट इज r माइनस एच, इसको आप कुछ अलग सपोज कर सकते हो, h जो भी मानना है आपको। ठीक है, दैट इज आपका 1 मीटर गाइस। ठीक है, ये मेरे पास हाइट है। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v naught along x-axis. A damping force is acting on the particle which is proportional to the square of the distance from the origin. ओके, आपको दे रखा है m इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, द डिस्टेंस एट विच द पार्टिकल स्टॉप्स। ठीक है, आपको वो डिस्टेंस बतानी है जहां पे पार्टिकल क्या करेगा, स्टॉप कर जाएगा। एंड दिस क्वेश्चन यार जेई में 2021 गाइस, ऑप्शन देख लो भाई, सब खूंखार तरीके से यहाँ पे दे रखे हैं। तो आंसर देख के डर मत जाइए बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, सो लेट्स सी दी सॉल्यूशन। ओके, तो बेटा समझते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। तो आपने को दे रखा है एम ए इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को ए को सब्स्टिट्यूट करना, तो ए इक्वल टू क्या होता है डीवी बाई डी। ठीक है, अब डीवी बाई डी हम कर सकते थे अगर सामने क्या होता टाइम होता, बट यहाँ पे क्या है एक्स और अपने को डिस्टेंस निकालना, तो हम क्या करते बेटा, यहाँ पे इसको थोड़ा एक्स और वी के फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है v और x के टर्म्स में, मतलब x निकालना और v के टर्म्स में आंसर आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक फार्मूला और निकल के आता है, पता है क्या, अगर मान लो ऊपर नीचे हम क्या करते हैं dx डिवाइड बाई dx करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, आपका हो जाएगा dx बाई dt, इसको साइड में ले लियो, और dv डिवाइड बाई dx, है ना, एक इसके साथ मिला दिया। तो dx बाई dt क्या होता है, dx बाई dt होता है v और इंटू dv बाई dx। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जिसको अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एम वी dv डिवाइडेड बाई dx, और सामने हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड अपन इंटीग्रेट कर देंगे एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट द रिजल्ट गाइस। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा m, तो m रहेगा बेटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा v dv, और सामने हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक है, इंटीग्रेट कर दीजिए भाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, मास टू कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा v स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 2, और लिमिट आपकी लग जाएगी इनिशियल v नॉट, फाइनली स्टॉप करना है तो फाइनल उत्तर आपकी जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है जीरो से x तक कहीं जाना है। ठीक है, और ये हो जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए, तो m बाई इधर 2 आ जाएगा, और लिमिट पुट करके बेटा क्या हो जाएगा जीरो माइनस v नॉट स्क्वायर, और इधर हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, लिमिट जीरो से x। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, है ना। लिमिट पुट करोगे तो बेटा ये एज इट इज आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास माइनस ने माइनस को मार दिया भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो x की पावर 3 इक्वल टू आ जाएगा 3m वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे 2 भी है आपका। क्लियर है, तो हमारे पास जो x निकल के आ जाएगा बेटा दैट इज x इक्वल टू, पावर को इधर ट्रांसफर करोगे तो 3m वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा की होल पावर 1/3 गाइस। ठीक है, तो ये आपका जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी। सो आप ओके गाइस, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन आपका फर्स्ट। ओके, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, तो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा।